हे निष्पापे, तुम सब देवताओं की माता, यज्ञ की कारण रूपा और संपूर्ण तीर्थों की तीर्थ रूपा हो। हम तुम्हें सदा नमस्कार करते हैं। तुम्हारे ललाट में चंद्रमा, सूर्य, अरुण और वृषभध्वज शंकर हैं। हुंकार में सरस्वती, गलकम्बल में नागगण, खुरों में गंधर्व और चारों वेद तथा मुखाग्र में चर एवं अचर संपूर्ण तीर्थ विराजमान हैं। सौराष्ट्र गुजरात के सुविश्रुत गौ सेवकों में दाना भगत का नाम विशेष स्मरणीय है। वे जीवन भर गायों का झुंड लेकर सौराष्ट्र के गांव-गांव घूमते रहे और गौ माता की जय जयकार करते रहे। लोग उन्हें घुमक्कड़ गौ भगत कहते थे। दाना भगत का जन्म विक्रम संवत 1784 में सौराष्ट्र में अमरेली जिले के चलाला नामक गांव में हुआ था। वे जन्म से ही अंधे थे। प्रकृति ने उन्हें सुमधुर कंठ दिया था। उनके पिता गौपालन का व्यवसाय करते थे। बचपन में वे अपने पिता के साथ गायों को चराने जाते और पेड़ के नीचे बैठकर भजन कीर्तन किया करते। कभी कभी दोपहर के समय गायें भी उनके आसपास जाकर बैठ जाती और भजन कीर्तन सुनती। कहते हैं कि एक बार किसी संत पुरुष ने बालक दाना को गायों के बीच कीर्तन करते देखा। वे कुछ समय वहाँ रुक गए और भजन सुनने लगे। जब उन्हें पता चला कि बालक देख नहीं पाता, तब वे दयाद्र हो गए। उन्होंने बालक के पिता को अपने पास बुलाया और एक गाय की ओर संकेत करते हुए उसे दूध लाने को आदेश दिया। फिर महात्मा जी उस दूध से बालक दाना की आंखें धोने लगे। कुछ ही क्षणों में बालक चिल्ला उठा, मैं देख सकता हूँ, मुझे सब कुछ दिखलाई देता है। बस उस दिन से दाना ने अपना जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। गौचारण व्रत उनके जीवन का मुख्य ध्येय बन गया। गौ माता की सतत सेवा और गौ दुग्ध के सतत सेवन से उन्हें अलौकिक सिद्धि प्राप्त होने लगी। गायों को लेकर वे सौराष्ट्र गुजरात में घूमने लगे। एक बार दाना भगत गायों के साथ गिरनार पर्वत के आसपास घूम रहे थे। गायें चढ़ती चढ़ती ऐसे स्थल पर पहुंच गई जहां पीने पानी का नितांत अभाव था। दाना भगत पानी की खोज में भटकने लगे। कुछ लोगों ने बतलाया, भगत जी, यहाँ पानी मिलना कठिन है। आप गायों को लेकर शीघ्र ही पर्वतीय प्रदेश से बाहर निकल जाइए, नहीं तो ये प्यासे मर जाएंगी। भगत जी ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे पानी की खोज करते रहे। लोग भी कौतूहलवश उनके साथ चलने लगे। कुछ देर बाद भगत जी एक बड़े पत्थर के पास आकर रुक गए और लोगों से कहने लगे, आप लोग गौ माता की जय बोलकर ये पत्थर हटा दें। उसके नीचे पानी का सोता छिपा हुआ है। लोगों ने पत्थर हटाया तो उस गड्ढे में धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कुछ ही देर में पूरा गड्ढा पानी से भर गया। लोग हर्ष विभोर होकर गौ माता की जय जयकार करने लगे। भगत जी ने गायों को पानी पिलाया और दूसरे गांव की ओर चल पड़े। गिरनार पर्वत के जंगलों में आज भी वह सोता पानी से भरा पड़ा है और दाना भगत की गौ सेवा की साक्षी दे रहा है। गौ सेवा से इन्हें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी और अनेकों चमत्कारी घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी थी। सौराष्ट्र में आज भी गौ सेवक दाना भगत का नाम बड़ी ही श्रद्धा से लिया जाता है। श्री कृष्णार्पण।